हेलो एवरीवन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बेसिक एनडीटी के बारे में जानकारी हासिल किया था। इस वीडियो में हम एलपीटी में यूज़ होने वाले अपैरेटस, एलपीटी का वर्किंग प्रोसीजर्स एंड फाइनल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस रिजल्ट में अलग अलग डिफेक्ट्स एलपीटी में किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, एलपीटी के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। इसे एलपीटी, डीपीटी, डाई चेक, पीटी इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। ठीक है, ये सबसे पुराना मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। एलपीटी मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द सरफेस डिफेक्ट्स ओनली। ये सब सरफेस डिफेक्ट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हम एलपीटी से, ओनली सरफेस डिफेक्ट्स। मतलब अगर सरफेस के ऊपर जो डिफेक्ट्स आते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलपीटी प्रोसीजर में। ठीक है, जैसे पोरोसिटी, सरफेस क्रैक्स, पिन होल्स एट्सेट्रा। एलपीटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोरस मटेरियल। ये आपको पोरस मटेरियल का एग्जांपल दिया है पिक्चर में। इसके ऊपर ऐसे होल्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल में हम एलपीटी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिलेवेंट इंडिकेशंस एंड नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस सेम ही दिखाई पड़ते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। एलपीटी जो है वो कैपिलरी एक्शन के ऊपर वर्क करता है। ये आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा होगा। एक कैपिलरी ट्यूब दिया है। कैपिलरी ट्यूब आप सभी ने देखा होगा 10th और 12th में। तो ये कैपिलरी ट्यूब जब हम पानी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो पानी उसके एक सर्टन हाइट से ऊपर उठ जाता है कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये एलपीटी कैपिलरी एक्शन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट मेथड है विजिबल मेथड, सेकेंड है फ्लोरोसेंट मेथड। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है जो वॉशिंग का मेथड से, मतलब किस टाइप से हम वॉश कर रहे हैं हमारे पार्ट को, तो उसके हिसाब से भी इसमें 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट है वाटर वॉशेबल, सेकेंड है पोस्ट इमल्सिफिकेशन एंड थर्ड वन है सॉल्वेंट रिमूवेबल। ठीक है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। ये है वाटर वॉशेबल, सेकेंड है सॉल्वेंट रिमूवेबल और थर्ड वन ही पोस्ट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये वाटर वॉशेबल में हम क्या करते हैं, जब पेनिट्रेंट अप्लाइड करते हैं तो वो पेनिट्रेंट का ड्वेल टाइम ख़त्म होने के बाद हम उसको वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट रिमूवेबल में हम क्या करते हैं कि पेनिट्रेंट का ड्वेल टाइम ख़त्म होने के बाद जो सॉल्वेंट क्लीनर होता है उससे हम क्लीन करते हैं। ठीक है, और पोस्ट इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, पेनिट्रेंट का ड्वेल टाइम ख़त्म होने के बाद उसको एक इमल्सिफिकेशन लिक्विड्स होता है जिसे हम सोप सॉल्यूशन की तरह मान सकते हैं। तो उसमें हम 3 to 4 मिनट्स के लिए उसमें डिप करते हैं ताकि एक लेयर फॉर्म हो जाए पेनिट्रेंट के ऊपर, और उसके बाद उसको वाटर से वॉश किया जाता है। ठीक है, ये है विजिबल मेथड, इसी को कलर कॉन्ट्रास्ट मेथड भी बोलते हैं। और सेकंड वन है फ्लोरोसेंट मेथड। ठीक है, विजिबल मेथड में हम ये 3 टाइप का बॉटल्स यूज़ करते हैं जिसे हम क्लीनर, डेवलपर एंड पेनिट्रेंट इन नामों से जाना जाता है। और फ्लोरोसेंट टाइप में क्या होता है, जो हम पेनिट्रेंट यूज़ करते हैं वो फ्लोरोसेंट टाइप का होता है। मीन्स इसमें जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए एक यूवी लैंप आता है, तो वो यूवी लैंप में ही हम इसका डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको विजिबल मेथड इसीलिए नाम दिया है कि इसमें जो डिफेक्ट्स फाइंड आउट होते हैं इस टाइप से, ये डायरेक्टली आई को विजिबल होते हैं सनलाइट और नॉर्मल लाइट में। ठीक है,
लेकिन इसमें जो ये दिया है, ये डिफेक्ट्स देख रहे हैं आप, तो ये डिफेक्ट्स हम यूवी लाइट में देख सकते हैं, नॉर्मल आई से हमको ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी सब प्रोसीजर तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट है एपैरेटस यूज्ड इन डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है, इसमें कौन से एपैरेटस यूज्ड होते हैं। फर्स्ट है क्लीनर। क्लीनर किस लिए यूज़ होता है? टू क्लीन द टेस्टिंग पार्ट। हमारा जो टेस्ट पार्ट है उसका सरफेस क्लीन करने के लिए हम क्लीनर को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन है पेनेट्रेंट। पेनेट्रेंट क्यों यूज़ किया जाता है? अगर सरफेस में कोई डिसकंटिन्यूटी है तो ये लिक्विड उसमें जाकर पेनेट्रेंट हो जाए अच्छी तरह से, इसलिए हम पेनेट्रेंट यूज़ करते हैं। और पेनेट्रेंट नॉर्मली दो टाइप का यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ विजिबल पेनेट्रेंट, सेकेंड वन इज़ फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट। ठीक है, विजिबल पेनेट्रेंट में हम रेड पेनेट्रेंट यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे खुली आँखों से डिफेक्ट समझ में आए इसलिए। और सेकेंड में हम फ्लोरोसेंट जो कि येलो कलर का होता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपर। डेवलपर क्या होता है? ये हमारा एक फाइन पार्टिकल्स का पाउडर होता है। तो ये पाउडर वाइट कलर में आता है। तो ये पाउडर जो हम यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है? हम अगर सरफेस के ऊपर ये अगर स्प्रेड किया जाए और सरफेस के ऊपर कोई क्रैक है जिसमें हमारा पेनेट्रेंट लिक्विड जाके फंस गया है तो उसको ये ब्लो आउट करता है और तुरंत इंडिकेशन दिखाता है, इसलिए हम ये डेवलपर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूवी लैम्प। यूवी लैम्प यूज़ होता है फ्लोरोसेंट मेथड्स में ओनली। ठीक है, डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। प्रोसेस ऑफ लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग। अभी एलपीटी का पूरा प्रोसीजर देखेंगे। फर्स्ट में हम जब किसी भी पार्ट का अगर हमको एलपीटी इंस्पेक्शन करना है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्री क्लीनिंग, उसका सरफेस क्लीन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये प्री क्लीनिंग कैसे किया जाता है? एज द डीपीटी यूज्ड डिफेक्ट सरफेस डिटेक्ट surface defects, hence test piece material should be properly clean and free from oil, grease, dust, water, chemicals and other foreign particles। ठीक है, ये क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बाद हम इसके ऊपर पेनेट्रेंट अप्लाई करते हैं। अगर समझो यहाँ पर एक छोटा सा क्रैक है और उसके ऊपर हमारा ग्रीस जाके बैठा है, अगर इसके बाद भी हम इसको क्लीन किए बिना ही इसके ऊपर अगर हमने पेनेट्रेंट अप्लाई कर दिया तो ये प्रॉपरली क्रैक के अंदर जाकर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये सरफेस को हमको प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इन दिस क्लीनिंग मेथड वेपर डिग्रीजिंग, अल्कलाइन क्लीनर एंड सॉल्वेंट, मतलब क्लीनिंग के अलग अलग मेथड्स दिए है कि हम मटेरियल और पार्ट्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं। पहला मेथड है नॉर्मल सॉल्वेंट क्लीनर। इसमें एक सॉल्वेंट क्लीनर का बॉटल आता है। अगर ये वेल्डिंग का हमको डाई चेक करना है तो इसके ऊपर हम स्प्रेड करके इसको क्लीन कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास अगर नंबर्स ऑफ मटेरियल है, नंबर्स ऑफ पार्ट्स है, तो उसको हम ये बॉटल से क्लीन नहीं कर सकते, तो इसके लिए अल्कलाइन क्लीनर्स आता है। एंड वेपर डिग्रीजर भी बोलते हैं इसको, वेपर डिग्रीजर भी आता है। ठीक है, तो अल्कलाइन क्लीनर में क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ होता है पार्ट्स को क्लीन करने के लिए। एंड वेपर डिक्रीजिंग में हमारा वाटर्स का वेपर्स होता है और अलग अलग टाइप में इधर नोजल्स दिए होते हैं, इसमें हम नंबर्स ऑफ पार्ट इंसर्ट करके उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन पर्पस तो यही होता है कि पार्ट का हर एक पोर्शन क्लीन हो जाए सरफेस का। सरफेस क्लीनिंग होने के बाद मेन फंक्शन आता है पेनेट्रेंट का। तो पेनेट्रेंट एप्लीकेशन, आफ्टर सरफेस इज क्लीन द पेनेट्रेंट इज अप्लाइड ऑन द पार्ट। अभी अप्लाई करने के अलग अलग मेथड दिए हैं, बाय डिपिंग, स्प्रेइंग एंड ब्रशिंग। ठीक है, ये मेथड है हमारा डिपिंग, ये मेथड है हमारा स्प्रेइंग एंड ये मेथड है हमारा ब्रशिंग। ठीक है, मतलब पेनेट्रेंट हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जॉब के ऊपर। ठीक है, dwell time of penetrant application is 10 to 15 minutes, but in case of tight surface opening such as a fatigue crack, dwell time for the penetrant may be up to 30 minutes।
ठीक है। ये नॉर्मल 10 to 15 मिनट्स दिया है। अगर हमारा कौन सा भी छोटा नॉर्मल पार्ट है तो उसके लिए हम 10 to 15 मिनट्स ड्वेल टाइम देते हैं पेनिट्रेंट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, मतलब पेनिट्रेंट अप्लाई होने के बाद 10 to 15 मिनट्स उसको उसी कंडीशन में रखना है। ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, पेनिट्रेंट इंसर्ट इनटू द क्रैक। कैसे, अगर क्रैक दिख रहा है ना तो इस टाइप में हमारा पेनिट्रेंट उसमें इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इंटरमीडिएट क्लीनिंग और पोस्ट क्लीनिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो आफ्टर द ड्वेल टाइम ऑफ पेनिट्रेंट इज कंप्लीटेड, ऑल द पेनिट्रेंट इज क्लीन बाय यूजिंग द अबव सुटेबल मेथड्स। ठीक है, हमारे पास जो ऊपर क्लीनिंग के मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, जो वाटर वॉशेबल, उसके बाद पोस्ट इमल्सिफिकेशन मेथड्स एंड सॉल्वेंट क्लीनर, तो उससे हम हमारे पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये दिया है लिंट फ्री कॉटन हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड में, और इसमें हम डायरेक्टली वाटर को स्प्रे करते हैं पार्ट के ऊपर। ठीक है, हमारा मेन एम क्या होता है पोस्ट क्लीनिंग का, कि ये जो ऊपर का जो मटेरियल है जिसे हम पेनिट्रेंट कहते हैं वो निकल जाए, और बस हमारा जो मेन टारगेटेड एम है जो कि क्रैक में जा फंसा पेनिट्रेंट है उसको हम ब्लो आउट करें। ठीक है, इसलिए जो आजू बाजू का जो पूरा पेनिट्रेंट है उसको हमको पूरा अच्छी तरह से क्लीन करना ज़रूरी होता है टू अवॉइड द नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपर एक्शन। प्रॉपर क्लीनिंग होने के बाद हम मटेरियल के ऊपर डेवलपर स्प्रेड करते हैं। आफ्टर द क्लीनिंग एक्सेस पेनिट्रेंट डेवलपर इज अप्लाइड। ठीक है, एक्सेस पेनिट्रेंट को क्लीन करने के बाद हम उसके ऊपर डेवलपर का अप्लाई करते हैं। डेवलपर हैज़ अ ड्वेल टाइम मिनिमम 7 मिनट्स to 15 मिनट्स। मीन्स डेवलपर अप्लाइड करने के बाद हम मिनिमम 7 मिनट्स के बाद प्रॉपर इंडिकेशंस देख सकते हैं जॉब के ऊपर। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ रेड पेनिट्रेंट आफ्टर डेवलपर एक्शन डिसकंटिन्यूटी इज़ विजिबल टू आई डायरेक्टली। अगर हम रेड पेनिट्रेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हमको मटेरियल और पार्ट में जो इंडिकेशंस है डिसकंटिन्यूटी का डायरेक्टली आई को विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर फ्लोरोसेंट लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमको डिफेक्ट्स देखने के लिए यूवी लाइट का ज़रूरत पड़ता है और डार्क रूम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो यूवी लाइट हम यूज़ करते हैं उसका मिनिमम इंटेंसिटी 1000 लक्स होना मैंडेटरी होता है प्रॉपर इंडिकेशन विजिबल होने के लिए। ठीक है, लास्ट है इंडिकेशंस ऑफ डिफेक्ट्स। इसी को हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, कि सब प्रोसीजर होने के बाद हम मटेरियल और पार्ट का इंस्पेक्शन करते हैं तो हमको अलग अलग इंडिकेशंस दिखते हैं। तो हम उन इंडिकेशंस को किस तरह नॉमिनेट कर सकते हैं, ये भी एक स्किल होता है एज एन इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डिफेक्ट्स एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर कास्टिंग का पोरोसिटी है तो स्फेरिकल सरफेस का इंडिकेशंस दिखेगा हमको इस टाइप में। अगर कास्टिंग कोल्ड शट आउट है तो डॉटेड लाइंस दिखेंगे सेम टू सेम इसी तरह के। उसके बाद क्रैक्स है, क्रैक्स में क्या दिखेगा, स्ट्रेट कंटिन्यूस सरफेस लाइन दिखेगा। अगर किसी जगह क्रैक आ रहा है, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये क्रैक है तो ये क्रैक में स्ट्रेट लाइन दिखता है। ठीक है, हॉट टीयर्स होगा तो रेज्ड लाइंस दिखता है इस टाइप्स में, ये आपको दिख रहा है ना हॉट टीयर्स। उसके बाद हॉट क्रैक्स भी इसी तरह से दिखता है, मल्टीपल इरेगुलर लाइंस। उसके बाद थर्मल क्रैक्स अगर होगा तो इंटरकनेक्टिंग लाइंस दिखेगा, लैक ऑफ फ्यूजन दिखेगा। कैसे, देखो ये ड्राइंग में दिख रहा है आपको लैक ऑफ फ्यूजन। तो उसके बाद फटीग क्रैक्स, कंटिन्यूस लाइन इन द पार्ट्स, ये कंटिन्यूस लाइन अगर होगा तो उसको हम फटीग क्रैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा डिफेक्ट्स डाई चेक में किस तरह से दिखेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।